क्या हुआ? ठीक हो? हाँ ठीक है, मतलब नहीं, मतलब वो रिंग का साइज और तुम्हारी उंगली का साइज पता नहीं था, तो पता नहीं कैसे लूज रह गए। डोंट वरी, वैसे भी ना लड़कियां शादी के बाद शादी की खुशी से वेट गेन कर लेती है, तो शादी के बाद तो एकदम मुझे फिट आएगी। पहले पता होता तो बोल देती तुम, ज्वेलर को बोल देते हम साइज की बनाने के लिए। नहीं, तुम उसे शादी के बाद ही ठीक करवाना। वैसे भी शादी के बाद मुझे बहुत कुछ ठीक करना है। ये हमारे प्यार की निशानी है ना, तो इसे तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। और तुम्हें भी। वैसे मुझसे ना अब ज्यादा वेट नहीं हो रहा। ये एक दिन का इंतजार मुझे कई वर्षों के इंतजार जैसा लग रहा है। चाची जी बुला रही है, जाओ। बस एक दिन की बात है, इसके बाद ना हमें कोई नहीं बुलाएगा। चलो मैं चलती हूँ। जैन सर। हाँ सुनिए, आपके पास हम बालों का सैंपल भेज रहे हैं। इस बालों के सैंपल को रिंग के सैंपल से मैच करवाइए और फोरेंसिक में बोलिए कि इसकी डीएनए रिपोर्ट हमें अर्जेंट चाहिए। फास्ट ट्रैक पे डालिए इसको। ओके सर, मैं सारे काम रुकवा करके सबसे पहले इसकी रिपोर्ट बनवाता हूँ सर। प्रीति बोल सकती थी कि उसकी रिंग चोरी हो गई या खो गई, फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? कुछ तो छुपा रही है। हमें पता लगाना होगा कि उसकी रिंग क्राइम सीन पर गिरी कैसे या पहुंची कैसे। हेलो दोस्तों, दीदी बनी दुल्हन के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, आज हो रही है हल्दी सेरेमनी और रात को होगी शादी, और ये है हमारा हल्दी का सेटअप। एक तरफ हमारा घर चमचमाती लाइटों से सज रहा है और दूसरी तरफ ढोलक बज रहा है। यहाँ बनेंगे गर्मा गर्म समोसे और यहाँ बनेगी गर्मा गर्म चाय। तो शादी में नहीं आ पाए तो वो टेंशन मत लो, लाइव स्ट्रीम पर बने रहे मेरे। सॉरी पवन बेटा, पहले ने डब्बा बंद कर घर में शादी लेके सुबह से घूम रहा है, समझा क्या? हेलो गाइस, पवन बीजे बाय गाइस, लाइव बाय। चलो दोस्तों लाइव स्ट्रीम पर बने रहिएगा। आगे कॉल ऑफ ड्यूटी। आज अभिमन्यु से शादी हो गई। अभिमन्यु की ग्रह दशा बदल जाएगी और फिर वो मुझे मार ही नहीं पाएगा। मारूंगी तो मैं अपने आखिरी शिकार को, वो भी 23 सितंबर से पहले। 23 सितंबर को 1029 साल पूरे हो रहे हैं और 23 सितंबर से पहले अगर मैंने अपना 1029वां शिकार कर लिया तो मैं महाडायन बन जाऊंगी। अरे नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद, आइए। अरे देखो, ये ड्रेस आ गया है। कितना प्यारा है ना, बहुत ही सुंदर है। सरला जी, हाँ। अब पंडित जी के पास ले जाके इसकी शुद्धि करवा लेते। हाँ, चलिए भैया आइए। चलिए।
शिकार नंबर 1029। हेलो प्रीति, मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था। मनोज, प्रीति, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इन लोगों ने ना मेरी शादी प्रीपोन कर दी है। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, पर मेरी शादी कल रात ही हो रही है। क्या? कल रात तुम्हारी शादी? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रीति, मैं आज रात ही तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। प्रीति, मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। नहीं, आज रात तो पॉसिबल नहीं है। सब लोग घर पर ही हैं। एक काम कर सकते हैं, हम कल रात भाग सकते हैं। सबका ध्यान शादी में होगा, कोई मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तुम एक काम करो, तुम कल रात मुझे चमकिया की बॉर्डर वाली रोड पे मिलो। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा प्रीति, और हम भाग जाएंगे। फिर हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा। नहीं, ठीक है, बाकी की बातें मैसेज पे करते हैं। अभी मैं रखती हूँ। हाँ, बाय। चाची, आप इधर आओ। चाची, वो देख, तेरी शादी का लहंगा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, इसमें तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर दिखेगी, है ना? अच्छा, तो मतलब ये सुंदर दिखेगा, मैं नहीं? बेटा, शादी के दिन तो वैसे भी दुल्हन का रूप चढ़ा रहता है। देखना, तू सबसे अच्छी दिखेगी। वैसे एक और चीज लाई, ये देखो, तुम्हारी माँ के जेवर है। देखो, इतने सालों से संभाल के रखे थे ये, इसी दिन के लिए। भाभी का आशीर्वाद है इस। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, वो एक माँ ही कर सकती है। थैंक यू चाची। चलो, आज जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं हल्दी की तैयारी देखती हूँ। तू थोड़ी देर में आ जाना। हाँ, वैसे अभिमन्यु कहाँ है? बात हुई उससे? अभिमन्यु? हाँ। नहीं, कहाँ है वो? वो तो आज सुबह ही चला गया ना, तुझे बता के नहीं गया? नहीं। अब आएगा ना तो अच्छे से कान खींचना उसके, अभी से टाइट रख। शादी के बाद बिना बताए जा ही नहीं पाएगा वो। चल अच्छा, ये सब देख ले, है ना? मैं आती हूँ, आजा बाहर। एक बार शादी हो तो जाए, फिर पल्लू से नहीं, पट्टे से बांध के रखूंगी। वो जानता नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है। इसमें इतने सारे हादसे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको ढूंढे। कौन सा हादसा है जो गीतांजलि ने हमें बताया था? क्या हुआ तिवारी जी, क्यों हंसी आ रही है आपको? सॉरी सर, वो मेरे बेटे ने कॉमेडी वीडियो बनाया ना, वही देख रहा था सर। आप भी देखिए ना सर। क्या है? क्या बोल रहे हैं? सर वो फास्ट वीडियो है ना, इसलिए समझ में नहीं आएगा सर। आप उसको स्लो करके देखिए ना सर। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। जी सर। सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें सर।
बोलिए। सर आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं सर। सर आज आपकी शादी है ना सर, तो आप पुलिस स्टेशन में क्यों आए सर? तिवारी जी, एक जरूरी काम है जो खत्म करना है हमें। सर आप हम लोगों को बोल देते तो हम ही कर देते सर। हाँ सर, हम भी कर लेते। हाँ सर। बंदर घाटी के बारे में पता करना है हमें। सुनने में आया कि वहाँ बड़े एक्सीडेंट हुए। बंदर घाटी सर बहुत खतरनाक जगह है। ऐसा कटीला मोड़ जहाँ हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। हाँ सर। हाँ सर। हम ना एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट को ढूंढ रहे हैं वहाँ पर जो हुआ था। बंदर घाटी पर हुआ एक दर्दनाक हादसा, 3 लोग हुए घायल, एक का नाम गोपाल। उस लड़के ने मुझे बताया भैया कि कुछ महीने पहले उसके कुछ दोस्त ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए हमारे गांव चमकिया से गुजर रहे थे। तब उन्होंने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कुचला था। लेकिन सर आप क्या ढूंढ रहे हो? 3 लोग ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ी पेड़ से जा टकराई, एक लड़की को भी कुचल दिया, 2 लोग बच गए। इसमें FIR तो रजिस्टर की गई होगी ना? क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है? नहीं, इसमें सब कुछ लिखा है पर एक चीज नहीं लिखी। लड़कियों को कुचल देने वाली बात नहीं लिखी हुई। और ये ऐसा तभी होता है जब खबर दबाई गई हो। एग्जैक्टली, जब खबर दबाई गई हो। बंदर घाटी वाला हादसा तो कंफर्म हो गया। लड़के का नाम गोपाल था, और इसमें प्रीति थी या नहीं ये कैसे साबित होगा? भैया मुझे नहीं पता कि इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं पता और आपको क्यों पता नहीं चला। लेकिन भैया वो लड़का सच कह रहा है, हमने उसकी आंखों में देखा है। बालों का जो हमने सैंपल मांगा था DNA, क्या हुआ उसका? रिपोर्ट आई? सर अभी शाम तक आ जाएगी सर। शाम तक आ जाएगी। बिंदु का क्या हुआ, पता चला कुछ? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। जी सर। ये एक्सीडेंट और रिंग, गोपाल, पेंटिंग, गीतांजलि की वो इंफॉर्मेशन, क्या हो रहा है? सब कुछ तो मिसिंग है। न्यूज़ में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, FIR रजिस्टर नहीं है, कैसे पता करें हम? सर वो फास्ट वीडियो है ना, इसलिए समझ में नहीं आएगा सर। आप उसको स्लो करके देखिए ना सर। बहन जी, ये अभिमन्यु का कोई फोन आया कि हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और वो अभी तक नहीं आया है। अभिमन्यु से तो मेरी भी बात नहीं हुई है। पवन बेटा इधर आना। जी आंटी जी। अभिमन्यु को फोन करके पूछना कितनी देर में आएगा। अरे जीजू तो आ गए। कहाँ गायब है सुबह से? तेरी शादी की हल्दी की रस्म है और तेरा ही पता नहीं है। हाँ माँ, वो थोड़ा सा एक जरूरी काम था हमें, तो हम रेडी होके आते जल्दी से। पवन जा बेटा, प्रीति को बुला के लेकर आ। हाँ मैं अभी लाता हूँ। हाँ दिनों से मच्छर जी हमें प्रणयन का मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मच्छर जी, प्रणयन का मतलब क्या है, बताइए ना। मच्छर जी, क्या आप प्रीति के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? मच्छर जी। मच्छर जी, मच्छर जी, प्रीति का प्रणयन से कुछ कनेक्शन है? मच्छर जी, आप प्रीति से डरते हैं क्या? मच्छर जी कुछ बोलिए ना। मच्छर जी, अगर आप प्रणयन के बारे में जानते हैं तो आपको हमें बताना होगा। प्रणयन, 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 प्रणयन क्या? मच्छर जी आगे क्या? प्रणयन क्या? मच्छर जी बोलिए ना। प्रीति है, प्रीति है, प्रीति है, प्रीति है, प्रीति
प्रीति है डैन, प्रीति है डैन। सर वो फास्ट वीडियो है ना, इसलिए समझ में नहीं आएगा सर। आप उसको स्लो करके देखिए ना सर। मच्छर जी क्या बोल रहे हैं, आपको पता है ये बात? दिमाग ठीक था आपका? हाँ, आप बोल रहे हैं कि प्रीति डायन है। मच्छर जी, प्रीति से हमारी शादी होने वाली है, पता है आपको? ये तो वो अंगूठी है जो हमने प्रीति को सगाई वाले दिन दी थी। तुम्हारी रिंग कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है, ये वाली ना। मच्छर जी, मच्छर जी आपको पता भी है आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? मच्छर जी पक्का कुछ गलतफहमी हुई है। मच्छर जी, प्रीति डायन कैसे हो सकती है? आपकी हालत ठीक नहीं है ना, इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं। हाँ, प्रीति डायन नहीं है। हो सकता है कि प्रीति का उस मर्डर्स में कोई कनेक्शन हो, लेकिन प्रीति डायन नहीं है मच्छर जी, प्रीति डायन नहीं है। हाँ, बोलिए ना मच्छर जी बोलिए ना कि प्रीति डायन नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मच्छर जी, लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई है कि हमें करना क्या है। हमें शादी से पहले जाकर प्रीति से बात करनी है। आप श्योर हैं? हाँ, शांत हो जाइए। अभिमन्यु कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? माँ हमें वो नहीं, कोई वो नहीं, जाओ कपड़े चेंज करो। ठीक है। कुछ महीने पहले तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? इंसान अपना पैर छुपा सकता है, एक्सीडेंट नहीं। प्रीति है डैन।